एवरीवन, आज हमारी क्लास का डे 7 है। 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आपने नहीं देखी है देन गो एंड डू चेक दोस आउट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो do like these videos, share with your friends if these are helpful and if you think that I'm doing the good work. Okay, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है. हम लोग डेटा एनालिसिस पे है, डेटा एडजस्टमेंट्स पे थे, ठीक है, एक्सेल में. और एडजस्टमेंट में हमने बहुत सारे ऑप्शंस है जो ऑलरेडी चेकआउट कर लिए थे, बहुत सारी कीज़ चेकआउट कर लिया. आज के क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है, उसको चेकआउट करते हैं. लेट मी ओपन एक्सेल फॉर यू गाइज. ओके, सो हम हमारे एक्सेल पे आ चुके हैं. अब देखो, हमने एक डिफ़ॉल्ट की सीखी थी लास्ट क्लास में, ऑल्ट, और हमने होम टैब पे जाना है, तो उसके बाद हमने एच प्रेस करना है, ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट कीज़ है. तो अब हम लोग होम टैब पे आ चुके हैं. होम टैब में हम लोग अलाइनमेंट का टैब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फ़ॉन्ट का टैब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है. नंबर टैब से कुछ ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हो. और इंसर्ट डिलीट हम सीख चुके हैं, ठीक है. इंसर्ट डिलीट में आपको फिर से एक बार वापस आज रिपीट कराने वाले हो. बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं, ठीक है. तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो जल्दी जल्दी कवर करके 2 सेकंड में ख़त्म करते हैं. और उसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे डेटा एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है. सो सबसे पहले चलता है. सी, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने अपना कर्सर शीट के ऊपर रखा है, ठीक है. यहाँ पे शीट का क्या दे रहा है मेरे को, शीट 1, शीट 2 का ऑप्शन दे रहा है. यहाँ से शीट ऐड करने का और ऑप्शन है. मुझे शीट इंसर्ट करनी है, तो मुझे जस्ट ये प्लस का साइन क्लिक करना है. ओके, सो जैसे ही हम यहाँ प्लस का साइन क्लिक करेंगे, देखो ये मेरे पास थर्ड शीट क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है. एज इट इज़ जब मैं इसको राइट क्लिक दे रही हूँ, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. क्या मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ. बट मुझे इसको रीनेम करना है. फिर से राइट क्लिक करेंगे, देखो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है. तो इस रीनेम के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो इसका, जैसे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है, रैप टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. रैप टेक्स्ट, या चलो मर्ज ऑप्शन ले लेता है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर. तो हम लोग मर्ज एंड सेंटर इस शीट को नाम दे देते हैं. नेक्स्ट शीट है, ठीक है, इसको भी राइट क्लिक किया, मुझे इसको रीनेम करना है, ठीक है. इसको हम लोग क्या नेम देंगे, इसको हम लोग नेम दे देते हैं रैप टेक्स्ट, ठीक है. ये हमारे बेसिकली आज हमने जो जो काम करना है उससे रिलेटेड है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो नेम कैसे दे सकते हैं, शीट कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, हो गया. बट क्या मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल. देखो यहाँ पे मेरे पास टैब कलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है. अब टैब कलर पे जाओगे, यहाँ से आप कलर है जो टैब का वो क्या कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो. आपको मोर कलर्स के ऑप्शन चाहिए, आप इधर क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, ठीक है. जैसे मैंने ये कलर लिया, तो मेरे पास अब क्या आ चुका है, मैं इधर जैसे क्लिक करूँगी, देखो मेरे टैब का कलर क्या हो चुका है, ये वॉलेट कलर में आ चुका है, ठीक है. उसको वापस क्लिक करता है, टैब कलर पे जाता है, कोई डिसेंट सा शेड लेता है, ठीक है, जैसे ब्लू है अपने पास या ग्रीन है, ठीक है. चलो इसको हम लोग लाइट ब्लू शेड दे देते हैं. ओके, अब वापस यहाँ क्लिक करते हैं, देखो ये ब्लू में चेंज हो चुका है, ठीक है. वापस टैब कलर पे जाएंगे, इसको हम लोग क्या ब्लैक शेड दे सकते हैं, ये देखिए देखते हैं, ठीक है. देखो ये हमारे पास शीट का नहीं चेंज हो चुका है कलर, एज इट इज़ रैप टेक्स्ट पे करता है. टैब कलर के ऊपर जाएंगे, मुझे इसको चेंज करना है, ग्रीन शेड में करना है, ठीक है. तो मैं इस पर ग्रीन शेड अप्लाई कर दूँगी. अब मैं कहीं और क्लिक करके देखती हूँ, तो मुझे ये ग्रीन शेड का रैप टेक्स्ट दिखाई देने वाला है. डन. ऑप्शन आपको शीट को कलर देना, ठीक है. टैब कलर कैसे लेता है, उसको इंसर्ट कैसे करता है, डिलीट कैसे करता है, ये बेसिक चीज़ें आपको कवर हुई होंगी. अब उसके बाद हम लोग आगे चलता है, ठीक है. नेक्स्ट वही ऑल्ट एच डिफ़ॉल्ट की ओपन करता है, ठीक है. अब यहाँ से हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग अपना क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है जो उसको कंप्लीट करने वाला है, ठीक है. तो क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में कट सीखना है, कॉपी सीखना है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है वो सीखना है, ठीक है. और ये जो छोटी-छोटी एरोज़ हर एक ग्रुप के लास्ट में आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट 3 में और बाद में नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन. एक्सटेंशन जब आपके पास एक्स्ट्रा डेटा अवेलेबल है जो आपके पास विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, तो उसके लिए दिया होता है, ठीक है. अब ये आगे वाले सेल में आप चेक करोगे ग्रुप्स में, यहाँ पे आपके पास कोई एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है.
और जैसे ही अब मैं डिफ़ॉल्ट की से हटा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है? नॉर्मली क्लिक करते हैं इसको, ये देखो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? वीडियो साइड चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा-सा। ये देखो नेक्स्ट, उसके बाद होम टैब पे क्लिक करते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे एडिटिंग में भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये पीडीएफ्स के ऑप्शंस में भी नहीं है, स्टाइल्स में भी नहीं है, सिर्फ नंबर में, अलाइनमेंट में, फ़ॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो डिस्प्ले पे नहीं है, आपके पास अंदर एक्सेल में अवेलेबल है। तो आप इस एक्सटेंशन एरो को क्लिक करके देखो, ये ऐसे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इससे क्या कर सकते हो, ठीक है? अपना डेटा जो भी आपको यूज़ करना है, रिक्वायरमेंट है, हम इसको एक-एक करके देखते हैं, सारा कंप्लीट चेक करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने किस पे जाना है, ऑल्ट एच, ठीक है? हमने जाना है कट कॉपी पेस्ट पे। किस पे जाना है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। एक सेकेंड, अभी थोड़ी देर में। और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉपी। आप सभी को पता होगा एक बेसिक की होती है, ठीक है? डेटा कॉपी करने के लिए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया डेटा के विदिन, कंट्रोल ए किया, मेरा सारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं कॉपी करने के लिए क्या करूँगी, कंट्रोल सी प्रेस करूँगी। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट शीट पे चले जाते हैं, मर्ज सेंटर पे। तो यहाँ ले आते हैं इसको, ठीक है? करना पड़ेगा, ओके, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लाके क्या कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी करते ही क्या होगा, डेटा आपका वहाँ से सेम डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। क्या मैं इसको वापस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अभी ये सिलेक्टेड है, इसको वापस कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करते हैं और इधर कंट्रोल वी प्रेस करके वापस क्या कर देते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते हैं। अब आपको चेक एक चीज़ पता चली, कॉपी से जब आप कॉपी करते हो ना, आपका जो पहला डेटा आपने कॉपी किया वो भी रहता है और जो नेक्स्ट आपने पेस्ट किया वो भी रहता है। दोनों डेटाज़ आपके पास क्या रहते हैं, कॉपी करते टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। आपको ये हैश हैश दिख रहा होगा, इससे डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो विड्थ है, ठीक है, वो कम है सेल का। आपको इसको डबल क्लिक करके अपना जो सेल का विड्थ है उसको एज़ इट इज़ सही कर लेना है, ठीक है? डन। एज इट इज़ आपको नेक्स्ट के साथ करना है, ठीक है? इसका वेट आपने जस्ट सही कर लेना डबल क्लिक करके। ये हमने सीखा था कल की क्लास में। अब आगे देखते हैं। आपको कॉपी करना आ गया, ठीक है? कॉपी करके पेस्ट करना आ गया। अब कॉपी और कट में फ़र्क क्या होता है? वापस यहाँ चलता है, कंट्रोल से सेम डेटा सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? डेटा सिलेक्ट करते ही अपनी एक चीज़ चेक करनी है, ठीक है? कंट्रोल ए हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कॉपी के अलावा हमने क्या करना है, अभी कट करना है। कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स, ठीक है? आपको पता कैसे चलेगा आपका डेटा कॉपी या कट हो चुका है? ये आप देख पा रहे हो साइड पे ये डॉटेड लाइन्स है ग्रीन कलर की, ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आपके डेटा के पास क्या कर रही है, शो कर रही है। आप चेक करो मेरा कर्सर कहाँ-कहाँ मूव कर रहा है, देखो अपर बॉर्डर्स पे ये क्या कर रहा था, ग्रीन लाइन शो कर रहा था। वापस चलता है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए किया, हमने कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। अब मैंने इस डेटा को क्या किया, कंट्रोल एक्स से प्रेस किया, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा नीचे लाके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कंट्रोल, देखो पेस्ट करने का की सेम है, कंट्रोल वी, देखो अब क्या हुआ, ऊपर जो डेटा आपने कट किया था ना वो उड़ चुका है, डिलीट हो चुका है और वो नीचे आ चुका है, ठीक है? तो अब आपको डिफरेंस समझ आया, जब हम किस चीज़ को कॉपी पेस्ट करता है, जो कॉपीड डेटा है वो भी अवेलेबल रहता है, जो पेस्ट डेटा है वो भी अवेलेबल रहता है, बट जब हम कट और पेस्ट करता है तो जो आपने डेटा कट किया वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और जहाँ आप उसको पेस्ट करने वाले हो, ठीक है, तो वो उस पेस्टेड एरिया में जाके वापस आपके पास पेस्ट हो जाएगा। डन। कट हो गया आपके पास, ठीक है, और हमने कॉपी को भी समझ लिया। होप सो आपको ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, समझ आई होंगी, ठीक है? लिखते जाते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट डाउन करते जाते हैं जो जो चीज़ें हम यहाँ कवर कर रहे हैं। डन, ठीक है जी। देखो मर्ज सेंटर अभी हमने करना है, नीचे ले आते हैं। अभी हमने क्या किया, कॉपी, ठीक है, और कट, एक सेकेंड, कॉपी कर लिया हमने। कॉपी के लिए हमारे पास क्या था यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी एज इट इज। अब हमने क्या करना है, कट, और कट करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल प्लस एक्स,
ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट कीज पे साथ में लिख के दे रही हूँ। कट हो गया, कॉपी हो गया, कट हो गया, उसके बाद हमने क्या सीखा, पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट किया हमारे पास, कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट करने का एक ही की है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस वी। डन। अब वापस चलता हम लोग अपने एक्सेल पे। अब यहाँ पे चलता है, ठीक है, हमने कट कॉपी पेस्ट सीख लिया। अब हमारे पास क्लिपबोर्ड में क्या बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास क्लिपबोर्ड में सॉरी, ठीक है, ऑल टाइप से चले जाते हैं। देखो, एक तो फॉर्मेट पेंटर बचा हुआ है और दूसरा हमारे पास क्लिपबोर्ड का एक्सटेंशन बचा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर सीखते हैं। क्या सीखेंगे, फॉर्मेट पेंटर। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास इस डेटा में फॉर्मेटिंग हो रखी है, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देता है। डन। मैंने कंट्रोल ए करके इस डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट एच प्रेस किया। फॉर्मेटिंग के लिए क्या की दे रहा है, एफ पी, तो मैंने एफ पी प्रेस किया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे में ग्रीन लाइंस आ चुके हैं। ग्रीन लाइंस का मतलब क्या है कि आपका जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो कॉपी हो चुका है। अब आप क्या करोगे, कहीं पे भी क्लिक करके अपना जो फॉर्मेट है उसको आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कर दिया। अब आपने नोटिस किया जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे थी, जैसे फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, इस कॉलम में मेरे पास सब में अंडरलाइनिंग है तो वो अंडरलाइनिंग की फॉर्मेटिंग दे रहा है, बाकी में नॉर्मल है तो वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग दे रहा है, डिटो सेम। तो हमारा फॉर्मेटिंग क्या हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, सेम आ चुका है। अब देखो, मैं इसको आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, फॉर्मेटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है। आपने फॉर्मेट तो कर लिया, अब आपको ये फॉर्मेट यहाँ से नहीं चाहिए, ठीक है, आप सिलेक्ट करके डिलीट का प्रेस करते रहो बेटा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, परेशान हो जाओगे। तो इसको हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं, आपने वापस डिफ़ॉल्ट की पे जाना। आपको एक नई चीज़ सिखाती हूँ आज, ऑल्ट, ठीक है, एच, होम टैब पे जाएंगे, ई प्रेस करेंगे, ठीक है, ई प्रेस करके हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या, जो डेटा आपने बीच में राइट किया वो कंटेंट, ठीक है, और क्लियर कोई कमेंट है तो हाइपर लिंक है, ये सारा डेटा किस लिए, जब हम ई की प्रेस करते हैं वो किसके लिए, ऑल्ट एच। देखो, ऑल्ट हमारे पास डिफॉल्ट की हो गई, ऑल्ट क्या हुई, डिफॉल्ट की हुई, एच की किसके लिए होगी, होम के लिए हो गई। और उसके बाद फॉर्मेट डिलीट करने के लिए या फिर कंटेंट डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या है, ई है। ई को प्रेस करके आपके पास ऑप्शंस आ गए। अब मुझे क्या करना, फॉर्मेट क्लियर करना है, तो मुझे क्या प्रेस कर देना, आगे एफ। ये देखो, आपका फॉर्मेट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। कि आपका फॉर्मेट डिलीट बटन से गया था, नहीं गया था, किससे जाएगा, आपने ऑल्ट डिफॉल्ट की प्रेस करना है, होम टैब पे जाना है, ठीक है, एच के बाद उसके बाद आपने कहाँ पे प्रेस किया था आप बताओगे मुझे, ठीक है। चलो वापस प्रेस करते हैं, ऑल्ट एच, ठीक है, और उसके बाद हमने जाना है ई, ठीक है, क्लियर करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास ये जो भी कीज आ रही होंगी, जो आपको ऑप्शन चाहिए आप उसके ऊपर जा सकते हो। देखो, ई किस लिए प्रेस किया, क्योंकि हमें एडिटिंग करनी थी। क्या करनी थी डेटा में, एडिटिंग। तो आपको ये सारी कीज समझ आई, ठीक है। अब ये कीज हम लोग साथ साथ रिटर्न करते जाते हैं, ठीक है। और क्या सीखा हमने यहाँ पे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने सीखा, ठीक है, कि हम लोग फॉर्मेट पेंटर है जो, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, तो अपने पास डिफ़ॉल्ट किया ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट के साथ एच प्रेस करोगे, फिर आपने क्या प्रेस करना है, इसको कैप्स ले लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ऑल्ट प्लस एच प्लस ई एडिटिंग के लिए। और उसके बाद आपने देखो, आपके पास तीन ऑप्शंस है। ऑल आपने डिलीट करना, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा है, जो फॉर्मेटिंग है, दोनों डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पे ए प्रेस करोगे, ठीक है, किसके लिए, ऑल के लिए ए प्रेस करोगे। फॉर्मेटिंग सिर्फ डिलीट करनी है तो ई के बाद आपने सिर्फ एफ प्रेस करना है। आपने सिर्फ कंटेंट, बीच का डेटा डिलीट करना है, आपको फॉर्मेटिंग एज इट इज चाहिए तो आप क्या प्रेस करोगे वहाँ पे, ठीक है, सी प्रेस करोगे। तो अभी हमने किसका सीखा, फॉर्मेट पेंटर को डिलीट करने का। तो नेक्स्ट की क्या बनेगी हमारे पास, एफ। गॉट इट। चलो, होप सो आपको ये हेल्पफुल है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा डेटा में अरेंजमेंट करते टाइम, एडजस्टमेंट करते टाइम ना बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार फॉर्मेटिंग कैसे डिलीट करें। तो आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी आ गई होगी। डन। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, वापस चलता है फाइल, सॉरी, होम टैब पे, ठीक है। तो होम टैब में हमने कट कॉपी सीख लिया, फॉर्मेट पेंटर चेक कर लिया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर कैसे लगाते हैं, वही कंट्रोलर से डेटा सिलेक्ट करोगे, उसको आपने क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना, और जहाँ भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाके क्लिक कर देना। डन। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमने जो यहाँ पे डेटा फिल इन किया हुआ है, ठीक है, उसको डिलीट कैसे करेंगे। मैंने एक तो आपको करके दिखा दिया है ना, फॉर्मेट पेंटर कैसे डिलीट करेंगे।